यूपी में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के कई जिलों में आज बारिश के आसार हैं, तो कई जिलों में लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। इसी बीच मानसून को लेकर राहत भरी खबर है कि इस बार मानसून में अच्छी बारिश का अनुमान है। रिपोर्ट देखिए। अप्रैल के महीने में ही गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यूपी में लोग गर्मी और लू की मार झेल रहे हैं। यहाँ दिन के साथ ही रात में भी गर्मी परेशान कर रही है। भीषण गर्मी को लेकर यूपी के कई जिलों में लू का अलर्ट है, तो कई जगहों पर छिटपुट बारिश से लोगों को राहत भी मिली है। लेकिन सुबह से ही तपिश और गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। दिन बढ़ने के साथ तापमान में बढ़ोतरी लोगों को परेशान कर रही है। उत्तर प्रदेश में आज भीषण गर्मी को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। करीब 20 से अधिक ज़िले हैं जहां पर इसे लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी लखनऊ में और सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का समय हो रहा है और आप देख सकते हैं कि 10 बजे ही दोपहर जैसे हालात हैं। सुबह 10 बजे के समय में आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ और प्रचंड धूप है कि जब लोग अपने ऑफिस दफ्तरों के लिए लोग निकले हुए हैं, किस तरीके से चेहरे को लपेटे हुए हैं जिससे कि जो गर्म हवाएं हैं उनके चेहरे पर ना पड़ें। ऐसे में प्रदेश के लगभग कई जिलों में आज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी फ़िलहाल लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। कुछ जिलों में अलग अलग जगहों पर कुछ क्षेत्र में हल्की छुटपुट बारिश के आसार हैं, लेकिन उससे भी लोगों को उतनी राहत नहीं मिलेगी। अभी जो आप धूप देख रहे हैं ये सुबह की धूप है और अभी जैसे जैसे दिन बढ़ेगा करीब 12-1 बजे के बाद और भी ज़्यादा ये तेज़ धूप आग के शोलों में पूरी तरीके से बदली हुई नज़र आएगी। सड़कों पर सन्नाटा पसर जाएगा और ऐसे में लोगों की जो दिक्कतें हैं वो और भी ज़्यादा दोपहर होते होते बढ़ेंगी। बुधवार को यूपी के कई जिलों में मौसम में बदलाव हुआ। कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई, तो कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, महोबा, औरैया, जालौन, मैनपुरी, हमीरपुर और फिरोजाबाद में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी ओर गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर और आसपास के जिलों में बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी यूपी में बारिश की संभावना जताई है। साथ ही 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा कहीं कहीं बादलों की गरज के साथ बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 और 11 अप्रैल को भी प्रदेश के दोनों हिस्सों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछार की संभावना है। 12 अप्रैल को भी पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में कहीं कहीं हल्की या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं 13 अप्रैल को पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि पूर्वी यूपी में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव आने के आसार नहीं है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी अगले 5 दिनों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में भी कहीं ना कहीं आज और कल के लिए हीट वेव रह सकता है, लेकिन कल रात के बाद टेम्परेचर जहां गिरने स्टार्ट हो जाएंगे हिमालय में। और पंजाब हरियाणा की बात करें जो 3 दिन के बाद टेम्परेचर फॉल होंगे, तो इसमें जो हमारा मेजर हीट वेव वार्निंग है नेक्स्ट 3 दिन है, डे 4 में थोड़ा कम होना चाहिए। उसके लिए हमने सिवियरिटी कम किया। देखिए अब वो हम अपनी पूरा एडवाइजरी में ऐड करते हैं, उसके लिए लोगों को बिल्कुल हाई प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। जब हम रेड अलर्ट देते हैं एज पर एनडीए में गाइडलाइंस, वो हम साथ में अपनी एडवाइजरी में ऐड करते हैं और वो हमारे जैसे सौराष्ट्र, कच्छ और राजस्थान के लिए, स्पेसिफिकली वेस्ट राजस्थान के लिए आने वाले 2 दिन के लिए रेड अलर्ट है। इसके साथ ही अगर आप भारत की बाकी हिस्सों की बात करें, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वहाँ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आने का अनुमान है। इसके अलावा साउथ इंडिया की बात करें, वहाँ पे आपका साउथ बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर जोन बना है और उसके प्रभाव से एक ट्रफ जा रहा है। वहाँ तमिलनाडु और केरला में आने वाले 2 दिनों में कहीं ना कहीं आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल हो सकता है। वही है कि मुझे जैसे जो वार्निंग में देखेंगे रेड अलर्ट हीट वेव के लिए है, ये सारा जोन हीट वेव के लिए है और ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, ये हैवी रेन और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी। इस बीच मौसम से जुड़ी एजेंसी स्काईमेट ने मॉनसून पर राहत भरी खबर दी है, जिसके मुताबिक इस साल मॉनसून सामान्य रहेगा। एजेंसी के मुताबिक
जून से सितंबर के बीच 4 महीनों में औसतन 103% बारिश हो सकती है। अगर बारिश 96 से 104% के बीच हो तो उसे सामान्य माना जाता है। एजेंसी के मुताबिक शुरुआत में मानसून थोड़ा धीमा रह सकता है। जून में बारिश थोड़ी कम हो सकती है, फिर जुलाई और अगस्त में ये रफ्तार पकड़ेगा। अगस्त और सितंबर में ज्यादा बारिश की संभावना है। स्काईमेट के मुताबिक पश्चिम और दक्षिण भारत में अच्छी बारिश की उम्मीद है। महाराष्ट्र और एमपी जैसे कोर मानसून क्षेत्रों में पर्याप्त बारिश होगी। वहीं केरल, तटीय कर्नाटक और गोवा में भी पर्याप्त बारिश का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में कम बारिश की संभावना जताई गई है। मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल में सामान्य से कम बारिश के आसार हैं। यानी मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। कहीं भीषण गर्मी तो कहीं बारिश की फुहार। यानी गर्मी से राहत की फिलहाल उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। मई और जून आना अभी बाकी है। मौसम विभाग ने नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, महोबा, औरैया, जालौन, मैनपुरी, हमीरपुर और फिरोजाबाद में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी ओर गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर और आसपास के जिलों में बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी यूपी में बारिश की संभावना जताई है। साथ ही 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा कहीं कहीं बादलों की गरज के साथ बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 और 11 अप्रैल को भी प्रदेश के दोनों हिस्सों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछार की संभावना है। 12 अप्रैल को भी पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में कहीं कहीं हल्की या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं 13 अप्रैल को पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि पूर्वी यूपी में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव आने के आसार नहीं है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी अगले 5 दिनों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में भी कहीं ना कहीं आज और कल के लिए हीट वेव रह सकता है, लेकिन कल रात के बाद टेम्परेचर जहां गिरने स्टार्ट हो जाएंगे हिमालय में, और पंजाब हरियाणा की बात करें जो 3 दिन के बाद टेम्परेचर फॉल होंगे, तो इसमें जो हमारा मेजर हीट वेव वार्निंग है नेक्स्ट 3 दिन है, डे 4 में थोड़ा कम होना चाहिए। उसके लिए हमने सिवियरिटी कम किया। देखिए, अब वो हम अपनी पूरा एडवाइजरी में ऐड करते हैं। उसके लिए लोगों को बिल्कुल हाई प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। जब हम रेड अलर्ट देते हैं एज पर एनडीए में गाइडलाइंस, वो हम साथ में अपनी एडवाइजरी में ऐड करते हैं, और वो हमारे जैसे सौराष्ट्र, कच्छ और राजस्थान के लिए, स्पेसिफिकली वेस्ट राजस्थान के लिए आने वाले 2 दिन के लिए रेड अलर्ट है। इसके साथ ही अगर आप भारत की बाकी हिस्सों की बात करें, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वहाँ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आने का अनुमान है। इसके अलावा साउथ इंडिया की बात करें, वहाँ पे आपका साउथ बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर जोन बना है, और उसके प्रभाव से एक ट्रफ जा रहा है। वहाँ तमिलनाडु और केरला में आने वाले 2 दिनों में कहीं ना कहीं आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल हो सकता है। वही है मुझे जैसे जो वार्निंग में देखेंगे, रेड अलर्ट हीट वेव के लिए है, ये सारा जोन हीट वेव के लिए है, और ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, ये हैवी रेन और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी। इस बीच मौसम से जुड़ी एजेंसी स्काईमेट ने मॉनसून पर राहत भरी खबर दी है, जिसके मुताबिक इस साल मॉनसून सामान्य रहेगा। एजेंसी के मुताबिक जून से सितंबर के बीच 4 महीनों में औसतन 103% बारिश हो सकती है। अगर बारिश 96 से 104% के बीच हो तो उसे सामान्य माना जाता है। एजेंसी के मुताबिक शुरुआत में मानसून थोड़ा धीमा रह सकता है। जून में बारिश थोड़ी कम हो सकती है, फिर जुलाई और अगस्त में ये रफ्तार पकड़ेगा। अगस्त और सितंबर में ज्यादा बारिश की संभावना है। स्काईमेट के मुताबिक पश्चिम और दक्षिण भारत में अच्छी बारिश की उम्मीद है। महाराष्ट्र और एमपी जैसे कोर मानसून क्षेत्रों में पर्याप्त बारिश होगी। वहीं केरल, तटीय कर्नाटक और गोवा में भी पर्याप्त बारिश का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में कम बारिश की संभावना जताई गई है। मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल में सामान्य से कम बारिश के आसार हैं। यानी मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। कहीं भीषण गर्मी तो कहीं बारिश की फुहार। यानी गर्मी से राहत की फिलहाल उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। मई और जून आना अभी बाकी है। टीम न्यूज़ स्टेट।